जीको दी ग्रेट। देश में ही निर्मित अंतरिक्ष यान आकाशदूत अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। देश का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए का गौरव कमांडर जीको को प्राप्त होने जा रहा था। हेलो अर्थ कंट्रोल, एवरीथिंग ओके। पैनल पर अर्थ कंट्रोल का सौरभ रहा। हम तुम्हारी यात्रा की कामना करते हैं कमांडर जी को। थैंक यू सर। फिर कुछ देर बाद और कुछ ही क्षणों में राकेश धरती के सैकड़ों मील ऊपर उड़ चुका था। अंतरिक्ष यान के भीतर कमांडर जी को, आर यू ऑल राइट? यस सर, एवरीथिंग ओके। यान चांद तक की दूरी सुकुशल तय कर ली। चांद का एक चक्कर लगाया। स्क्रीन पर सुंदर दृश्य था। कितना मनमोहक दृश्य है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कमांडर, आप इस समय सुंदर दृश्य देख रहे होंगे। यू आर सच लकी पर्सन। अर्थ कंट्रोल से बात करते हुए जी को यात्रा का पूरा आनंद ले रहा था। चांद की परिक्रमा पूरी करने के बाद यान 2 रॉकेट फायर किए, जिनमें यान में रखे रुख धरती की ओर मुड़ गया और मैंने रॉकेट का रुख धरती की ओर मोड़ दिया। तभी, अरे यह चीज क्या है? क्या है कमांडर? कोई चीज मेरे यान की तरफ आ रही है। और जी को उस यान को स्क्रीन पर फोकस करने लगा। दूरी 10 मील, भार 120 टन। हे भगवान, यह क्या है? कमांडर, यह चीज उल्का भी हो सकती है, यानी किसी सितारे का टूट का टुकड़ा। वह जो भी है तेजी से यान की तरफ आ रही है। वास्तव में यह चीज हल्की उल्का ही थी। हेलो अर्थ कंट्रोल, उस चीज का यान से टकराना निश्चित है। दोनों एक ही लाइन में हैं। और कुछ ही मिनटों बाद उल्का यान के निकट पहुंच गई। अर्थ कंट्रोल, उदासी की लहर दौड़ गई। बैड लक, आकाश दूत धरती से संपर्क कट गया। उधर उल्का यान का टक्कर से यान नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका रुख एक अज्ञात दिशा में मुड़ गया। बेस इंचार्ज प्रोफेसर भास्कर की आंखें में आंसू थे। बेचारा जी को अब हमसे कभी नहीं देख पा सकेंगे। सभी को उसकी मौत का दुख था। इस प्रकार धरती से जीको को मृत समझ लिया गया था। धरती की ही तरह आकाशगंगा में तैर रहे एक अन्य ग्रह पर भी अनेक बुद्धिमान जातियां आबाद थी। उन्हीं में से थाल नामक ग्रह उड़ने वाला स्पेस शटल अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा था। स्पेस शटल के भीतर थाल ग्रह के 2 इंसान मौजूद थे। आप क्या सोच रहे हैं डॉक्टर स्टार? कमांडर रसल, मैं किंग जिब्रान के लिए परेशान हूँ। यानी आपको पूरा विश्वास है किंग जिब्रान प्रयत्न रत रहा है और उन्हें झूठ मूठ पागल करार देकर मोसाबा के पागल खाने में भेजा गया है? हाँ, यह षड्यंत्र मुकुट मंत्री सोलान ने रचा है। वह किंग को पागल सिद्ध करके थाल की सतह पर हथियाना चाहता है। हमारे शत्रु ग्रह मिल्की का एजेंट है। लेकिन आप किंग स्पेशल डॉक्टर हैं, क्या आप साबित नहीं कर सकते कि किंग पागल नहीं है? अब यह काम सरल नहीं है। मेरी अनुपम स्थिति का लाभ उठाकर मुकुट मंत्री ने किंग को पागल खाने में भेज दिया है, जहां उसके वफादार आदमी किंग को पागल बनाने में लगे हुए हैं। क्या आप उसे पागल खाने से अपना कोई जासूस नहीं कर सकते? वह भी मुश्किल है। पागल खाने के सभी कर्मचारी डमी हैं, यानी ऐसे लोग जिनके दिमाग में साइक्रो मशीन द्वारा कोरे कागज की तरह साफ कर दिया जाता है। उनके मस्तिष्क की प्लेट पर किसी निर्देश फीड कर दिए जाते हैं कि उन्हें
काम लेना है, एक तरह से डमी मशीन की तरह होते हैं, सोच नहीं सकते। तभी उप वह क्या कमांडर, कोई अंतरिक्ष में आवारा घूम रहा है। उल्का होगी जैक, चेक करो, करके देखो। वही कर रहा हूँ। वह 6 मील दूर है, लगभग आकार 40 मीटर, लंबा, व्यास 4 मीटर और भार 18 टन। 18 टन। अगर वह उल्का है तो आकार के हिसाब से बहुत भार कम बहुत कम है। और वह उस चीज से जो कुछ विचित्र सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। सिग्नल? कैसे सिग्नल? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। मैं बाहर जाकर चीज को चेक करके चाहता हूँ। कमांडर तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह अवश्य ही कोई चीज है। और फिर लिफ्ट द्वारा यान के इंजेक्शन चैम्बर में पहुंच गया। मैं बाहर जा चुका हूँ डॉक्टर स्टार। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कमांडर। अब तुम उस चीज की ओर आगे बढ़ो। कमांडर सरल उस चीज के निकट पहुंचा। वास्तव में आकाशदूत यान था। फिर डॉक्टर स्टार ने सरल आश्चर्य में डूबा स्वर सुनाई दिया, बाई स्पेस। वह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या कमांडर? वह तो कोई अंतरिक्ष यान है डॉक्टर स्टार। किस ग्रह का यान है यह तो पता नहीं। बनावट अजीब है और काफी छोटा भी है। ओह, इसमें तो एक बड़ा छेद है। यान को भीतर जा रहा हूँ डॉक्टर। ओह, यह तो पुराने मॉडल का अजीब यान है। यह कंट्रोल रूम है शायद। उफ, इसका चालक भी है। यह जीवित है? नहीं डॉक्टर स्टार, यान में छेद हो जाने के कारण शीत अंतरिक्ष जम कर रह गया। पता नहीं यह कौन है। यह बाद में सोचेंगे कमांडर। फिलहाल तो इस यान को चुंबकीय शक्ति से अपनी यान से चिपका लेता हूँ। और फिर अगले ही पल पिट। और कुछ देर बाद जी को स्टार वार प्रयोगशाला में पहुंच चुका था। इसको ठंडी नींद से जगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके शरीर में गर्मी के लिए उसे हार्ट चैम्बर में रखा गया। डॉक्टर कई घंटों की मेहनत करता रहा। लगभग 10 घंटे बाद कमांडर वह जीवित हो गया। मेरी मेहनत सफल हो गई। यू आर ग्रेट डॉक्टर स्टार। स्टार ग्रेट तो हमारा विज्ञान है। मैंने हिप्नोग्राफी के यंत्र द्वारा उसके मस्तिष्क में अपनी भाषा भर दी है। वह हमारी बातचीत समझ सकता है। उसके मुझे बताया कि वह आकाशगंगा में ऐसे सूर्य से आया है जिसके ग्रह 9 ग्रह घूमते हैं। उसमें के ग्रह नाम धरती है। डॉक्टर स्टार और कमांडर स्टार से मिलने के बाद जी को स्थिति को समझ चुका था और इस समय काफ़ी प्रसन्न था। मैं पहला धरतीवासी हूँ जिसे अन्य ग्रह के लोगों से सम्मुख बैठा हूँ। तुम्हारा विज्ञान हमसे बहुत पीछे है मित्र। आकाशगंगा के दूर क्षेत्र में तो अनेक ग्रहों पर बुद्धिमान जातियां आबाद हैं और हम आपस में मिलते रहते हैं। जी को कई घंटों तक बातचीत करने के बाद डॉक्टर टार ने कमांडर रसल को बताया। कमांडर, जी को डमी के रूप में देखकर किंग जिब्रान के पास भेज रहा हूँ। वह अपने ग्रह का मान जासूस है, इसलिए हर परिस्थितियों से निपट सकता है। क्या यह इसके लिए राजी हो जाएगा? वह राजी हो गया है। मैंने उससे वादा किया है कि अगर हमारी सहायता करेगा तो मैं उसे वापस उसके ग्रह पर भेज दूंगा। उसे मेकअप करके उसे अपना ग्रहवासी बनाने जा रहा हूँ। और डॉक्टर टार ने कुछ ही देर में जी को काहुलिया बदल दिया। और सचमुच में मैं बिल्कुल आप जैसा दिख रहा हूँ। कुछ देर बाद स्पेस शटल थार ग्रह पर उतरा। यान से बाहर आकर डॉक्टर टार ने जी को हेलीकॉप्टर में बिठाया और रवाना हुआ। कुछ देर बाद शहर के ऊपर था। वो कितने सुंदर शहर है। फिर हेलीकॉप्टर एक विशाल इमारत के लान में पहुंचकर जा उतरी। इसी इमारत में किंग जिब्रान को कैद रखा है। इमारत के इर्द गिर्द कड़ा पहरा है लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। एक कमरे में पहुंचे। ओह डॉक्टर स्टार। यस डॉक्टर के लोरन। मैं थार ग्रह की जनता का प्रतिनिधि हैसियत किंग के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया हूँ। किंग की स्थिति कोई सुधार नहीं आया। उन्हें कई दिन
तक पागलपन के दौरे पड़ते हैं। क्या मैं किंग से मिल सकता हूँ? सॉरी, इस समय वह सो रहे हैं। ऑल राइट, आप इस डमी को किंग की सेवा में लगा दीजिए। मैंने विशेष रूप से किंग की आवश्यकताओं अनुसार तैयार किया है। थार के रखे मुकुट मंत्री सोलान राजमहल के एक कक्ष में आराम कर रहा था। हा, सब कुछ ही दिनों के बाद थार का राजा बनने वाला हूँ। मैं अपनी रानी बनाऊंगा। मुझे उस दिन की बेचैनी से इंतजार है सोलान। मुझे भी डार्लिंग। तभी एक सेवक अनुमति लेकर भीतर दाखिल हुआ। मुकुट मंत्री की जय हो। मोसा, डॉक्टर कोरोल का संदेश मिला है। क्या संदेश है? डॉक्टर टार किंग से मिलने मोस मोस बासा गए हैं। किंग की सेवा के लिए एक स्पेशल डमी वहां छोड़ गए हैं। स्पेशल डमी? सोलान ने डॉक्टर कोराल से संपर्क किया। डॉक्टर कोरोल, आप उस डमी को किंग की सेवा में लगा तो दीजिए, मगर उस पर कड़ी नजर रखिए। हो सकता है वह डॉक्टर टार का कोई जासूस हो। आदेश प्राप्त होते ही डॉक्टर केलरोल ने जी को किंग के कक्ष में पहुंचाने का निर्देश दिया। यहाँ मेरे लिए सब कुछ नया है। पता नहीं काम करने आया हूँ उसकी सफलता मिलेगी या नहीं। कॉरिडोर के अंत में पहुंचकर भीतर जाओ, रोगी की सेवा करो। याद रहे, निर्देश दिया गया है उसका तुरंत पालन होना चाहिए। और यही किंग जिब्रान है। वह बिस्तर के निकट पहुंच गया। तभी किंग की जैकेट उतारो। वो आदेश का पालन किया। किंग आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। इसकी आंखें तो सचमुच पागलपन है। जब वह जैकेट उतार चुका, डमी के सामने दीवार से लगा स्विच दबाओ और भोजन निकालो। खाने के लिए एक प्लेट और सुरक्षित पदार्थ रखा। यह भोजन किंग को खिलाओ। डमी किंग भोजन खाने से इनकार कर रहे थे। जबरदस्ती खिलाओ। ओह, तो यही बाहर आवाज भी सुनाई जाती है। फिर जबरदस्ती सारा भोजन किंग को खिलाया। नहीं। खाने के बाद रोगी बाग में टहलने के लिए जाने का आर्डर हुआ। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। टहलने ते हुए दूर निकल आए। ओह, यह कैसी है। धुंध के निकट देखने से जी को आगे बढ़ा। डमी, यहाँ से दूर रहो। वार स्क्रीन निकट क्यों आ रहे हैं? डमी, यहाँ से दूर रहो। फार स्क्रीन के निकट क्यों आ रहे हैं? फार स्क्रीन। जल्दी किंग का हाथ थाम कर वापस चल दिया। यहाँ से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। अब सबसे पहले मुझे किंग पर विश्वास में लेना होगा, तभी कुछ कर सकूंगा। अगले दिन भोजन के समय हुआ तो जी को प्लेट उठाकर बाथरूम में ले गया। यह भोजन खाकर किंग को चक्कर आते हैं, शायद इसमें दवाई मिली हुई है। मैं यह किंग को नहीं खिलाऊंगा, नहीं। और जी को के लिए भोजन आया, उसी से आधा उसने किंग को खिला दिया। 5वें दिन सावधानी से परिणाम सामने आ गया। सुनो सुनो, तुम कौन हो? वो पहली बार इन्होंने कोई सवाल पूछा है, शायद इसका दिमाग काम करने लगा है। और अगले ही पल धाड़। सर प्लीज आप बोलिए नहीं, यहाँ हमारी बातें सुनी जाती हैं। बाग में टहलते हुए हम बात करेंगे। उसे खुशी हुई कि किंग उसकी बात समझ ली। उसी दिन बाग में टहलते हुए, सर मुझे डॉक्टर टार ने आपकी सहायता के लिए भेजा है। वह जानना चाहती हैं आप सचमुच बीमार हैं? मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि यहाँ कह दूँ यह सारी शरारत मुकुट मंत्री सोलान की है। फिर तो आपको यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। यह मुश्किल काम है। यहाँ बहुत सख्त पहरा है और बाग के चारों तरफ फास्ट स्क्रीन फैली हुई है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स दीवार होती है। इलेक्ट्रोड केवल नेगेटिव करंट है। यह दीवार ठोस नहीं है, इसलिए कोई इसमें घुसने का प्रयास करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। जीको ने कुछ क्षण सोचा। अगर मैं आपको दीवार के पार ले जाऊं तो क्या हम यहाँ से फरार हो सकते हैं? हाँ, मुझे विश्वास है दीवार को दूसरी तरफ पहरा नहीं होगा। तो फिर आइए मेरे साथ, हम फरार होने की कोशिश करते हैं। करना क्या चाहते हो तुम? तभी
गार्ड ने उसकी ओर देखा। ए, इधर मत आओ, आप यहीं ठहरे। और जी को की अद्भुत चुस्ती दिखाते हुए निकट पहुंचा और उठाकर स्क्रीन फास्ट पर उछाल दिया। पक पक पक, जल्दी कीजिए, यहाँ आग जल रही है। वहां से कूदिए। और अगले ही पल दूसरी ओर जंगल था। फिर वे दौड़ते रहे जब तक थक न गए। अब और नहीं दौड़ा जाता। क्या अब हम खतरे से बाहर हैं? हाँ, फिलहाल तो खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ बताओ कि हम उस पार स्क्रीन से बाहर कैसे आ गए। मैंने जब गार्ड को पार स्क्रीन पर फेंका तो वह स्क्रीन सर्किट ब्रेक हो गया। मैंने इलेक्ट्रोस की थ्योरी पढ़ी है, जिसके मुझे यह पता था कि यहाँ शोले भड़क रहे हैं, वहाँ सर्किट दोबारा नहीं जुड़ेगा। इसलिए हम उस गैप से सुरक्षित निकल आए। तभी ओ, यह तो सर्च सर्च काप्टर है, हमें तलाश रहे हैं। यहाँ घास ऊंची हैं, हमें इसमें देखा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम दिन के समय जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। सर्च काप्टर कुछ देर ऊपर चक्कर लगाता रहा, फिर वापस चला गया और अंधेरे अंधेरा फैल गया। अब चलो, लेकिन जाएंगे कहाँ? मैं राजधानी पहुंचना चाहता हूँ। महल में मेरी बहुत वफादार है। मुख्यमंत्री के ऐलान सोलान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या मोसरा मोबोसा आपके वफादार नहीं है? होंगे तो जरूर, लेकिन मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। राजमहल में पहुंचकर मैं स्वयं को प्रकट करूंगा। जैसी आपकी इच्छा। कुछ देर जंगल में चलने के बाद हम तो सुंदर समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। मैं जानबूझ कर इधर आया था, पानी के रास्ते खतरा कम होगा। अरे, उधर देखिए, यह कोस्ट गार्ड है। अगर इसकी बोट पर अधिकार कर लिया जाए तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ओह, बंद शीशे की बनी चीज बोट। कोई तरकीब सोचो मित्र, यह बोट बहुत तेज सवारी है। ठीक है, मैं उसे निकट जाता हूँ। और वो चट्टान की ओर निकला। गार्ड्स, तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री का संदेश है। वह लपक कर निकट पहुंचा। और मेरी शारीरिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकोगे ये लोग। और एक ठोकर में गार्ड बेहोश हो गया। दूसरे कराटे की एक बार में धूल चटा दी। अरे, तुमने तो बिना हथियार ही मार्शल जीत लिया। मैं ऐसे 10 गार्ड को खाली हाथों से ठिकाने लगा सकता हूँ। तुम कुछ ऐसा दान लगते हो। राजधानी पहुंचकर अपने विषय में बताना। फिर महाराज उसे लेकर बोट में आ बैठे। बड़ा अजीब बोट है। और अगले ही पल अब वह पानी के भीतर तीव्र गति से तैर रही थी। इन लोगों का विज्ञान काफी एडवांस है। कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच गए। अब एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध करना होगा ताकि हम सीधे राजमहल की छत पर उतर सके। हेलीकॉप्टर वहाँ टैक्सी की तरह थे। तट से कुछ दूर उन्होंने अपने खाली टैक्सी मिल गई। राजमहल चलो। चालक अपने विचारों में खोया हुआ था। उसे किंग की ओर नहीं देखा। और हेलीकॉप्टर काफी देर उड़ते रहा। राजमहल के ऊपर पहुंच गए। किंग के निर्देश पर हेलीकॉप्टर छत पर उतार दी गई और महाराज बाहर निकले। अरे, ये तो किंग है, माई लॉर्ड। किंग लौट आए। अगले ही पल महाराज की जय हो, प्रणाम। सेनाध्यक्ष जनरल भोजान को तुरंत बुलाओ। वह सैनिक किंग का वफादार, अब खतरे की कोई बात नहीं। जनरल भोजान तुरंत आ गए पहुंचा। भोजान सलाम करता है। किंग, आप स्वस्थ होकर लौट आए, यह बहुत खुशी की बात है। औपचारिक बातों के बाद जनरल, पहले तुम मुख्यमंत्री सोलान को गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश करो। जो आज्ञा। किंग के लौट आने की खबर राजमहल में फैल गई और वह दरबार में पहुंचे। किंग का स्वागत। तभी जनरल भोजान मुकुटमंत्री सोलान को बंदी बना कर ले आया। लाओ हमारे गद्दार मुकुटमंत्री। किंग ने दरबारियों को संबोधित किया। हम पागल नहीं हुए थे, बल्कि पागल बनाए जा रहे थे। इस विश्वासघाती ने हमें दवाइयों के जरिए बीमार बनाया और फिर पागल घोषित करने के लिए कैद कर लिया। क्षमा कीजिए किंग।
चुप रहो, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तभी महामंत्री महाराज की जय हो। आओ डॉक्टर टार, तुम्हारे भेजे हुए सेवक ने हमें कैद से मुक्त कराया, और तुम और यह सेवक दोनों राज्य के सम्मान के अधिकारी हो। धन्यवाद किंग, मुझे विश्वास था कि जी को आपको स्वस्थ मुक्त करा लाएगा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जी को हमारा ग्रहवासी नहीं, यह पृथ्वी ग्रह से आया है। फिर डॉक्टर ने जी को वहां पहुंचने की पूरी कहानी सुनाई और सबको सामने उसका मेकअप साफ कर दिया। कुछ ही देर बाद किंग के निजी रूम में, पृथ्वीवासी, तुमने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैंने सिर्फ आपकी सहायता की है सर। तभी एक बुरी खबर किंग, मिल्की ग्रह का मुकुट मंत्री सोलान को गिरफ्तारी की खबर पहुंच गई है, और मिल्कियों के लड़ाका यान हमारे ग्रह पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े हैं। तो उन्हें मुकाबले के लिए यान भेजो। जोगा, और फिर युद्ध हुआ। मिल्की ग्रह का लड़ाका यानों की थर ग्रह ने घेराबंदी कर ली। थल ग्रह के लड़ाका बेड़ा जल्दी ही वहां पहुंचा। थल ग्रह के लेजर किरणों के फायर करते रहे, मगर वह मिल्की यानों के गिर्द फैली फार्स फील्ड को भेद न पा रहे थे। कुछ ही देर में थल ग्रह के आधे यान नष्ट हो गए। किंग जिब्रान अपने कक्ष में यह दृश्य देख रहे थे। वो हमारे यान तेजी से नष्ट हो रहे हैं, मगर अपने यानों से निकलने वाली किरणें शत्रु यानों को नष्ट क्यों नहीं कर रही? उनका विज्ञान हमसे आगे है। उन्होंने यानों के गिर्द फार्स फील्ड रहता है जो हर प्रकार की आणविक शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। वो यह फार्स फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट होता है। फिर तो उस फार्स फील्ड को तोड़ा जा सकता है। मेरे ग्रह के विज्ञान थ्योरी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेट फार्स फील्ड स्थापित कर दिया जाए तो उस पर आणविक शक्ति लेजर किरणों से हमला किया जाए तो वह फार्स फील्ड के दोनों ही चीज को अपने भीतर सोख लेगा, और वह व्यक्ति घायल नहीं होगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर पत्थर मारा जाए तो वह घायल हो जाएगा। इसी तरह साधारण बारूद से बना बम या गोली उस फार फील्ड को पार हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फार फील्ड एनर्जी को रोक सकता है, मगर ठोस द्रव को नहीं। लेकिन यह बम क्या चीज़ है और बारूद क्या होता है? आपका विज्ञान प्रगति रूप से उन्नत नहीं हुआ, इसलिए बारूद को नहीं जानते। आप मुझे अपने वैज्ञानिक से मिलाइए, मुझे उनको बारूद बम बनाने की विधि बता सकता हूँ। जी को वैज्ञानिक सैनिक प्रयोगशाला में पहुंचा दिया गया। जो सामान बता रहा हूँ तुरंत मंगाइए। और फिर कुछ ही देर में एक बम तैयार कर दिया। अब मैं आपको इस बम का कमाल दिखाता हूँ। यह कहकर जीको ने दीवार की ओर बढ़ा और उसके इर्द गिर्द फील्ड स्थापित कर दिया गया था। सुरक्षित दूरी रखने उसने दीवार पर बम उछाला और बम फार्स फील्ड के पार दीवार से टकराया। तुम मानो पृथ्वीवासी, अब हमें मिल्कियों को मुकाबला कर सकेंगे। और तुरंत ही बहुत से बम तैयार किए गए और थारियानों मिल्कियों का मुकाबला करने पहुंच गए। अब उनकी नालों से बारूदी बम्बों का निकल रहे थे और शत्रुयान तेजी से नष्ट होने लगे। हम जीत रहे हैं। तभी स्क्रीन पर जनरल भोजान का स्वर उभरा। थार की विजय की बधाई, शत्रु परास्त होकर भाग गए। बधाई हो किंग, बधाई के पात्र तुम हो मित्र। यह विजय तुम्हारे कारण मिली है। बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? बस मुझे मेरे ग्रह वापस भिजवा दीजिए, यही सबसे बड़ा इनाम होगा। लेकिन हम चाहते हैं तुम इसी ग्रह पर रहो। यह संभव नहीं है किंग, मुझे अपनी धरती से बहुत प्रेम है और फिर वहाँ मेरे मित्र रिश्तेदार हैं, इसलिए मुझे उस ग्रह पर नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, तुम्हें वापस भेज देंगे, लेकिन तुम एक कार्बन कॉपी निकाल लेने के बाद। कार्बन कॉपी? मैं सब कुछ समझा नहीं किंग। और फिर थार ग्रह के वैज्ञानिकों ने जीको का चैम्बर में बंद किया और वह कुछ डरा हुआ था, पता नहीं है क्या करना चाहते हैं। और फिर चैम्बर में धुआं फैलने लगा।
5 मिनट बाद जी को बाहर निकल आएगा। आपको एक चीज़ दिखाते हैं और फिर उसे दूसरे चैम्बर में ले जाएगा। ओ गॉड, यह तो मैं हूँ, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। यह सपना नहीं, हमारे विज्ञान का चमत्कार है मित्रा। तुम एक नहीं दो बन गए हो। तुम्हें धरती पर भेज दिया जाएगा और तुम्हारा यह डुप्लीकेट हमारे साथ रहेगा। इस तरह हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। थार वैज्ञानिकों ने जीको को यान का मरम्मत करके उसे यात्रा योग्य बना दिया और फिर एक दिन थार ग्रह से जीको की भावहीन विदाई हो गई। समाप्त दोस्तों।